दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया। उनका नाम विकास है और उन्होंने हमसे कहा है कि भैया मुझे किसी भी बैंक, मतलब मान लीजिएगा अगर आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसमें मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मुझे क्या सिविल स्कोर लगेगा और ये सिविल स्कोर क्या होता है, और मैं मेरी जो मंथली किस्त बैंक में जाने वाली होगी वो मुझे कितनी लगेगी। उस बिहार पे मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए कि मेरी मंथली किस्त कितनी लगेगी अगर मैं 4 लाख 5 लाख या 10 लाख का लोन, पर्सनल लोन लेता हूं एसबीआई बैंक से या किसी अदर बैंक से। मतलब कि इस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि एक ही वीडियो से मैं सारी बैंक का डिटेल एक बार में जान जाऊं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग इसी तरीके से समझेंगे। ये सारी चीजें आप लोग अगर बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, किसी भी बैंक में लोन लेने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हमारे 10,000 डिटेल समझते हैं कि अगर आप किसी भी बैंक से या लोन लेने जा रहे होते हो ना, तो पहले समझो कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि 11% से लेकर के 14%, ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदों के लिए लग रहा है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई कि जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे होते हैं उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो हम लोग को 11% से लेकर के 14% तक का लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज कंफर्म हो जाती है कि 11% से लेकर के 14% पर ईयर के हिसाब से आपको लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा 11 से 14%। ये 11 से 14% में कितना परसेंट आपको लगेगा ये आपको नहीं पता हुआ है। ठीक है, अगर आपकी जॉब है या आपका खुद का बिजनेस है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 11 से लेकर के 14% का लगेगा। पेंशनर के लिए क्या है, पेंशनर के लिए देखो, जो अगर आपकी पेंशन आती है मंथली, आप रिटायरमेंट हो गए हो, आपकी रिटायरमेंट हो गई या आपकी पेंशन आती है, तब आप अगर एसबीआई से पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपको 11% से लेकर 11.15% से लेकर के 11.65% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मिनिमम मान लीजिए कि आपको 12% तक का पेंशनर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, अब लोन अमाउंट, ये लोग कितना लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको किसी भी बैंक में जाने से पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए, जैसे ये एसबीआई बैंक का है। ठीक है, एसबीआई बैंक को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी बैंक के बारे में पता करना है कि एसबीआई बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 25,000 रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 25,000 आपको मतलब कि लोन अमाउंट मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 20 लाख रुपए मिलेगा। पेंशनर में कितना है, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 14 लाख रुपए। ठीक है, तो पेंशनर में थोड़ा लोन कम हो जाता है, हालांकि जो जॉब करते हैं और जिनका बिजनेस होता है उनको जो लोन अमाउंट है वो 25 से 20 लाख रुपए आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब लोन टेन्योर की बात करी जाए, कितने साल तक के लिए आप लोग को लोन मिल सकता है, तो जो जॉब करते हैं और जिनका बिजनेस होता है उनको 6 सालों तक के लिए आपको एक पर्सनल लोन के लिए आपको टेन्योर देखने को मिल जाता है। इतने साल तक आप लोग लोन ले सकते हैं। और जो पेंशनर होते हैं उनको भाई 7 सालों तक का आपको समय मिल जाता है। तो ये एक थोड़ा सा लोग समझते हैं कि हम लोग को मंथली ईएमआई हम लोग की कितनी लगेगी। मान लेते हैं कि जो हम लोग का ये एसबीआई का बैंक है, ये हम लोग को 11% से लेकर के 14%, जो विकास भाई हैं उन्होंने हमको अपनी डिटेल्स भेज दी थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग आ चुके हैं ये वाले ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि ये वाला ईएमआई कैलकुलेटर इतना यूजर फ्रेंडली है कि आसानी से आप लोग इसमें अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और आपको ना मतलब कि पेन कागज लेकर के दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आसानी से आप लोग केवल टैप टैप करके अपना अमाउंट डाल करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11 से 14% के बीच में, हम एक मतलब 12% ले लेते हैं कि मान लीजिए जो विकास भाई हैं जो हमें उन्होंने हमको बताया हुआ है। आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा अपना सिविल स्कोर चेक करके ही फिलअप करिएगा। सिविल स्कोर चेक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ना चेक कर लीजिएगा कि हवा हवाई में आपने चेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पर्सनल लोन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है कि आपका कितना आपको लोन अमाउंट लेना। अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो होम लोन का अमाउंट डालना, पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो पर्सनल लोन का अमाउंट डालना, कार लोन लेना चाह रहे हैं या बाइक लोन लेना चाह रहे हैं तो सेम ही कैटेगरी में आ जाता है, तो आपको उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमको पर्सनल लोन चाहिए। अब हमको जो भाई हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं विकास भाई, उन्होंने हमसे कहा है कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। तो हम लोग ठीक है 5 लाख का अमाउंट डाल दे रहे हैं। अब उन्होंने हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है तो हमने यहाँ पे 12% डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने 12% डाल दिया। लोन टेन्योर, अब लोन टेन्योर अब 5 लाख का है तो पहले यार हम 5 सालों के लिए लेकर के देखेंगे। यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ पे हमने 5 साल डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे 5 साल डाला तो हम लोग को देखोगे नीचे साइड यहाँ पे
लोन की ईएमआई 11,122 रुपए आपकी लोन की ईएमआई जाएगी। अब आपको टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो टोटल इंटरेस्ट आपको पूरे 5 सालों में, वो भी 5 लाख के अमाउंट पर कितना टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 1,67,333 रुपए। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ, जो आपने लोन अमाउंट लिया है बैंक से, 5 लाख का लोन अमाउंट लिया है, उसके बाद जो प्लस इंटरेस्ट रेट है, ये टोटल जो इंटरेस्ट रेट है 1,67,000, इसको इंक्लूड करके आपको टोटल बैंक को कितना, एसबीआई बैंक को कितना लोन देना पड़ेगा, 6,67,333 रुपए आपको टोटल बैंक को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग सर्कल वाले ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे आप ये जो सर्कल वाला ग्राफ है इससे समझते हैं कि आपको देखो 25% आपका इंटरेस्ट रेट है, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना 74%, ये आपका क्या कहते हैं, प्रिंसिपल लोन अमाउंट है। तो आप लोग अब ये समझिए कि आप अगर 11,122 रुपए की ईएमआई आप और भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से आसानी से अपना मतलब कि 5 साल को कम, 5 साल को हम लोग सीधे कर देते हैं, यहाँ पे हम जा करके 5 सालों को कर देते हैं 4 साल। तो 4 साल के बाद देखते हैं कि हम लोग की मंथली ईएमआई 13,167 रुपए, बट जो यहाँ पे 1,67,000 रुपए बच रहा था वो 1,32,000 हो गया है, तो हम लोग को इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो उन्होंने कहा कि 15,000 तक हम अपनी ईएमआई दे सकते हैं, तो तीन सालों के लिए लेते हैं तो ठीक है। तो ये 67 मतलब कि 70,000 रुपए हम लोग यहाँ पे कम से कम बचा लेते हैं, अगर हम लोग 16,607 रुपए हम लोग अपनी मंथली किस्त देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि 5 लाख का अमाउंट 12%। आपको मेन क्या पता होना चाहिए अगर आपको अपनी ईएमआई कैलकुलेट करनी है, कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, कितना आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो इंटरेस्ट रेट जानने के लिए आपको अपना सिविल स्कोर पता होना चाहिए कि आपका 750 है कि 650 है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग जान सकते हैं कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है। फिर आपको कितने सालों के लिए लेना है और कितने, वो तो आपके बजट के अकॉर्डिंग है कि आपकी मंथली किस्त कितनी जा रही है, आपका पैसा कितना है, आपके पास इनकम कितनी आती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा नीचे समझते हैं कि टोटल जो पेमेंट है तो वो हम लोग को पता चल गई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको थोड़ा देखो हर ईयर की, आपको देखो हर ईयर का आपको डेटा पता चल जा रहा है कि देखो जैसे 2023 में अब 4 महीना बचे हुए हैं, ठीक है। सितंबर से हम लोग की किस्त जा रही है, तो ये हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि किस महीने से आपकी किस्त जाना चालू होगी। तो हम अक्टूबर डाल दे रहे हैं कि अक्टूबर के 1 अक्टूबर से मेरी किस्त जाएगी, तो आपको 2023 का देखो डेटा पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट अक्टूबर में आपका कितना जा रहा है, 11,607 रुपए जा रहा है, 5,000 रुपए आपका इंटरेस्ट जा रहा है। देखो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हर साल वाइज साल देखोगे तो देखो ये इंटरेस्ट रेट हर साल वाइज साल कम होता जा रहा है। अब 2026 में हम लोग का जाकर के लोन कंप्लीट होगा, यही अक्टूबर सितंबर के समय, देखो लास्ट में हम लोग का केवल प्रिंसिपल अमाउंट जाता है और इंटरेस्ट रेट केवल 164 रुपए स्टार्टिंग में हम लोग से ब्याज अचक के लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो, इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर को जो यूज करने का मेथड है वो मैंने आपको समझा दिया, जिससे आप लोग हर एक जो बैंक है, एसबीआई, एक्सिस, अदर बैंक, जिससे भी आपको लोन चाहिए होगा ना, तो उसमें आसानी से आप लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करके आप लोग आसानी से बहुत अच्छी तरीके से यूज करके अपने बारे में समझ सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। देसी डिटेल्स ओनली को 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हैं। तो